जैसा कि आप समस्त क्षेत्र नगर ग्रामवासी जानते हैं कि आपके ग्राम सभा में गांव में ग्राम देवी के पावन सानिध्य में उनकी कृपा प्रसादी के तरह पुष्पित और पल्लवित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा का आज का 6वां दिवस है। सायंकालीन समय है। अवरोध के कारण, प्राकृतिक अवरोध के कारण कथा विलंब से प्रारंभ हुई है। अतः आप समस्त क्षेत्र नगर ग्रामवासी मेरे गोविंद के विवाह की कथा में भारी से भारी संख्या में पहुंच करके कथा का श्रवण करें, आनंद उठावें। आइए कथा प्रारंभ हो। मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ ठाकुर जी के नाम का आश्रय, उसके बाद जैसी इच्छा होगी सुनी जी की से लाडली जी की सो इसी होगा। इन कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, नंदलाल 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 राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे नंदलाल राधे राधे, कुंज में विराजे नंदलाल राधे राधे। देखिए गोविंद के संकीर्तन में मेरे श्याम सुंदर कन्हैया प्राण प्यारे के संकीर्तन में दोनों हाथ से ताली सेवा और नाद भजन दोनों एक साथ होने चाहिए, जिससे कि कन्हैया हमारे आपके अपने पावन हृदय से वृंदावन में पधारे और मन रूपी मयूर को गोविंद के प्रेम में दीवानी मस्तानी बनाते हुए नचा दीजिए। एकदम ताली से बजे राधे राधे,
घर में कोई चटाई नहीं है क्या? अच्छा ए बेटा ये कुर्सी ना पीछे करो, ये कुर्सियां जो है पीछे लगा। बोल के बिहारी लाल की जय हो, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलः दधार लीलया कृष्ण छत्राकम् इव बालकः कि पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। कल आप लोगों ने कथा में गोवर्धन नाथ जी की पूजा बहुत प्रेम से किया। इंद्र का कोप वर्षा जो आज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ा। बलवा के बिहारी लाल की हाँ, गोवर्धन नाथ जी की पूजा आपने कल किया ना? हाँ तो 7 दिन 7 रात तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। मेरे गृहिया ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पूरे 7 कोस के गोवर्धन नाथ जी को धारण करके रखा था। जो नंद उपनंद सुनंद मधुमंगल तोष परदोष श्रीदाम आदि थे प्रधान वो सब बांस बल्ली लगाए करके खड़े रहे महाराज। नंद बाबा ने कहा भैया निकल अल्लाह तू जाकर के भोजन कर ले। निकल अल्लाह तू जाकर के भोजन कर ले। बाबा ये गोवर्धन मेरी कनिष्ठिका पर टिका हुआ है, अगर मैं नीचे किया ना सब तड़ातड़ टूट जाएंगे। नंद बाबा के दारी के बड़ा आया तुम 7 कोस का पर ये गोवर्धन नाथ तेरी कानी उंगली पर टिका हुआ है। तो भगवान ने कहा कि संभालो। मेरे कन्हैया ने जैसे ही अपनी कनिष्ठिका को नीचे किया, जितनी भी बांस बल्ली लगाए करके खड़े थे सब चटाचट टूट गए। त्राहिमाम शरणम गता है कन्हैया, त्राहिमाम रक्षा करो, संभाल गोवर्धन को। कन्हैया ने फिर अपना दाहिना हाथ ऊपर किया। 7 कोस का गोवर्धन मेरे कन्हैया के एक बाएं हाथ के कनिष्ठिका पर जाकर के टिक गया। जितने भी ग्वाल थे नंद बाबा ने कहा कि निकालो अपनी अपनी बांस बल्ली। लगता है कि हम सब केवल मिट्टी के पुतले के समान खड़े हैं। जाल में एक से बढ़कर एक पहलवान भयो, लेकिन जाल अल्लाह जैसे कोई पहलवान भयो ना है, कोई पहलवान भयो ना निकाल सब कोई। सारे ब्रजवासी अपने अपनी बांस बल्ली निकालते हैं तो कन्हैया की कनिष्ठिका पर गोवर्धन खड़ा है।
क्रांति तो उस समय हो गई। कहा कन्हैया, ग्वालों ने कहा कि कन्हैया हो तो भगवान है, और कन्हैया जानते हैं कि भगवान की पूजा कैसी होती है। मेरे कन्हैया ने कहा कि नाना रे, मैं भगवान ना है। अरे जो घरों में जा जा करके माखन चुरा करके खाया, उसका बल बढ़ा। और मेरे गुरु ने एक मुझे मंत्र बताया था, कफल्लम विद्या चौर प्रसार विद्या मंडली, कि जो मुझे देखता है उसका बल मुझ में आ जाता है, जो मुझे देखता है उसका बल मुझ में आ जाता है। तब तो मधुमंगलाल ने कहा, बात जा है गो, हम लोग टुकुर टुकुर कन्हैया को देख रहे थे, हमारी ताकत ये चुरा लिया। माखन चुराते चुराते ताकत भी चुराने लगा। राम राम, चुराते चुराते मक्खन भी चुराने लगा, बल भी चुराने लगा। क्रांति उस समय हुई। कन्हैया ने निकाली भेंट से अपनी बांसुरी, कहा कि सोरी श्री राधा रानी, अगर मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं तो ये 7 कोस का गोवर्धन इस कनिष्ठिका की उंगली से ऊपर हो जाए। गोवर्धन उंगली छोड़ करके ऊपर मेरे कन्हैया ने बांसुरी बजाई। ऐसा सुंदर बांसुरी वैष्णवी माया विमोह, ऐसी बांसुरी बजी कि कछ माखन करवल रहो, कछ गोपन करी सहाय। राधे जिनकी कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए, कि कछ माखन करवल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय। राधे जिनकी कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भलवा के लिए हरे लाल की। 7 दिन बाद देवराज ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी का क्या हाल है, मध्य प्रदेश का क्या हाल है। कहा महाराज, धूल उड़ रही है, पूरे ब्रज में पानी का एक भी कण नहीं है। कहा मतलब रात दिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश, पानी का कण नहीं। कहा जी महाराज, एक बार प्यार से सुनिएगा, आप लोग बहुत भीड़ में हैं, प्यारे से सुनिएगा। एक मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के साथ विराजमान है। मैया कहती है भोलेनाथ से कि बाबा, मेरी इच्छा है कि ब्राह्मण को भोजन कराऊं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ये तो बहुत उत्तम विचार है, क्या जरूरत है इसमें किसी की आज्ञा लेने की, आप तो स्वतः अन्नपूर्णा है। भोलेनाथ ने कहा, देवी एक बात याद रखना, अगर कुंभज को निमंत्रण देना तो अन्य संतों को निमंत्रण मत देना, अगर अन्य संतों को निमंत्रण देना तो कुंभज को मत देना। मैया ने क्या किया कि कुंभज को निमंत्रण पहले भेजा, अन्य को बाद में भेज दिया। प्राय होता है कि देखिए देवी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपका पति अपना चाहे जैसा हो, कोड़ी हो, कलंदर हो, लेकिन आपका श्रृंगार है, आपका सजना है, आपका गहना है, उसका अपमान आप करोगी तो नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। आपका श्रृंगार है, आपका गहना है, आपका पति। मैया ने
तुरंत भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परिणाम हुआ, भोजन बना, सारे ब्राह्मण संत पधारे, कुंभज महाराज भी पधारे, पंगत लगी। भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, ऐसा करो अन्य ब्राह्मणों को बाद में खिलाना, पहले कुंभज महाराज को खिला दो। छोटी छोटी कटोरियां, 56 भोग, आजकल देख रहे हैं ना कितनी छोटी छोटी कटोरी होती है ना, नाना प्रकार के भोजन। अब कुंभज महाराज भोलेनाथ की तरफ देख रहे हैं, भोलेनाथ कुंभज महाराज की तरफ, क्या करूं महाराज, कटोरी खाऊं कि भोजन है, कितनी बड़ी बड़ी कटोरी में भोजन आया था। बाबा ने इशारा कर दिया, कुंभज थोड़ा दिखा दो अपनी ताकत, इनको अहंकार हो गया है अन्नपूर्णा होने का। कुंभज महाराज ने क्या किया, जितनी छोटी छोटी कटोरियां थी सारी एक थाली में निकाला, मैया अंदर गई, एक बार में कुंभज महाराज खा गए सारा भोजन। मैया जल्दी करना, मैया लौट करके आती है, देखती है कि कुंभज की थाली खाली है, फिर दोबारा दूसरी थाली लाई, मैया अंदर गई, फिर थाली खाली। जो छोटी छोटी कटोरियों में आ रही थी बड़ी बड़ी कटोरी में आने लगी। बड़ी बड़ी कटोरी जब हुई, मैया परस करके जाती, कुंभज महाराज एक बार की चट कर जाते। भोलेनाथ का जो इशारा था, अहंकार चाहे सात्विक हो, वह अहंकार अहंकार होता है। अहंकार किसी भी परिस्थिति में शोभनीय नहीं होता, बल्कि यह दुख प्रदान करने वाला ही होता है। अब मैया परेशान, मैया परस रही है, कुंभज महाराज खाए जा रहे हैं, थक हार गई, भोलेनाथ के पास तो जा नहीं सकती। भोलेनाथ ने पहले इशारा किया था कि अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रण देना तो कुंभज को निमंत्रण मत देना, लेकिन मैया आज अपनी गलती का एहसास कर रही है, दुख के सागर में डूब रही है कि मैं अन्नपूर्णा एक ब्राह्मण संत को भोजन नहीं करा पा रही हूँ, ये तो ब्राह्मण मेरी इज्जत पर उतारू हो गया है। मेरे गोविंद का ध्यान किया, मेरे कन्हैया का ध्यान किया। कन्हैया दौड़े दौड़े पहुंचे, कहा मैया भूख बहुत लगी है। मैया पार्वती ने कहा कि एक कुंभज को मैं शांत नहीं कर पा रही हूँ, भोजन करा नहीं पा रही हूँ, दूसरा भी संभर भूखा है, मैं आपको भोजन कहां से कराऊं। कहा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरी थाली लगाओ, मेरी थाली लगाओ। मैया पार्वती दौड़ी दौड़ी गई, एक थाली लेकर के आई। कुंभज महाराज के बगल में मेरे गोविंद बैठ गए, सज्जनों मेरे कन्हैया बैठ गए। जल्दी से एक कवल निकाला, मुंह में डाला, कहा पूरा विश्व तृप्त हो जाए, पूरा विश्व तृप्त हो जाए। कन्हैया ने एक निवाला निकला, उसी थाली में हाथ धो दिया। सज्जनों कुंभज महाराज को गुस्सा आ गई, जोर का एक थप्पड़ लगाया कन्हैया को, तुझे पंगत में बैठने का ज्ञान नहीं, अभी मैं अतृप्त हूँ और तू हाथ धो दिया थाली में। कुंभज महाराज ने कहा कि ठीक है, अतृप्त तो उठ गया, भैया पानी पिलाओ। मेरे कन्हैया ने कहा कि बाबा आपको हमने भोजन का निमंत्रण दिया था, पानी पीने का नहीं। जब मेरा कृष्ण अवतार होगा द्वापर में तो मैं आपको पानी पीने के लिए बुलाऊंगा। कितना संतोषी होता है ब्राह्मण, इधर इंद्र बरसात कर रहे हैं, उधर कुंभज महाराज पूरे ब्रज प्रदेश का पानी अंजल लगा करके पिए जा रहे हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। इस प्रकार से पूरे ब्रज में पानी का एक भी कण शेष नहीं है। बैठ गए आप लोग, यही मैं चाहता था। मेरा साड़ी खराब होगी बस इतना ही होगा ना। आपकी मर्जी, बैठ जाओ। कि एकादश्याम निराहार, भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी कथा है।
कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन। भगत जी कुंभज महल नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे, वो भी निराहार। हुआ क्या, रात्र में उनकी नींद टूट गई। एकादशी के दिन प्रतिदिन जमुना महारानी में स्नान करने जाते थे, लेकिन मध्य रात्रि में ही उनका नींद टूटी। जमुना महारानी में 2 ग्वालों के साथ स्नान करने गए। नंद बाबा जैसे ही जल में डुबकी लगाई, नंद बाबा को वरुण के दूत उठा ले गए, वरुण लोक में बंदी बना दिया। जो ग्वाल वाल साथ में थे नंद बाबा के, उन्होंने समझा कि राम राम नंद बाबा जल में घुसो, बाहर निकलो ना है। काफी विलंब हो गया तो दौड़े दौड़े गए श्याम सुंदर कन्हैया के पास। कन्हैया अंधेरो बाबा, जल में तो घुसो लेकिन बाहर ना। समझ गए कन्हैया। जमुना महारानी के किनारे पहुंचे मेरे श्याम कन्हैया, जल में डुबकी लगाई, सीधे वरुण लोक में पहुंचे। वरुण लोक में देखते क्या है कि नंद बाबा को बंदी बना करके रखे हैं। वरुण ने भगवान को अपने लोक में आया देखा तो कन्हैया के चरणों में पड़े, प्रभु क्षमा करना, आप आदेश कर दिए होते, इशारा कर दिए होते तो हम आपके बाबा को पहुंचा देते। नंद बाबा भी यह दृश्य देख रहे हैं, मुझे बांध करके रखे हैं, मेरे लल्ला से नातेदारी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। हो न हो यह भगवान है, हो न हो यह भगवान है। भगवान अपने बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके बाहर लाते हैं। समस्त गाल वाल कहते हैं, कन्हैया तू भगवान है कि नहीं मुझे नहीं पता, तू भगवान है कि नहीं है मुझे यह नहीं पता, लेकिन मेरी एक इच्छा है, तू अपने वैकुंठ लोक का मुझे दर्शन करा दे, मुझे दर्शन करा दे। जो वृंदावन में गए होंगे, आज भी वह भगत जी ब्रह्म कुंड है। भगत जी रमण रीति में, वृंदावन में रमण रीति है, रमण रीति में वह आज भी ब्रह्म कुंड है। उस ब्रह्म कुंड में सब ग्वालों को ले गए, कहा सारे के सारे ग्वाल इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, सारे के सारे लोग वैकुंठ में पहुंच गए। दूर से देखते हैं, जो मिले सोई कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेकिन वैकुंठ में ना तो कोई जय श्री कृष्ण बोलने वाला है, ना कोई राधे राधे बोलने वाला है। सब वहाँ 4 हाथ वाले हैं, कोई 15 हाथ वाले, कोई 10 हाथ वाले, कोई 1000 हाथ वाले। दूर से देखते हैं कि मेरे कन्हैया जैसा कोई व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा है, उसको लोग पंखा झल रहे हैं, बड़े बड़े सूत मागध बंदी जन स्तुति गा रहे हैं। लेकिन बस एक कमी है, इसके 4 हाथ है, मेरे कन्हैया के 2 हाथ है। अंदर जाना चाहते हैं लेकिन कोई प्रवेश वैकुंठ में नहीं पाता। सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, कन्हैया मुझे तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए। यहाँ न कोई राधे राधे बोलता है, न कोई जय श्री कृष्ण बोलता है। यहाँ तो कोई 4 हाथ वाला, कोई 15 हाथ वाला, कोई 1000 हाथ वाला, कोई 2 आंख वाला, कोई 15 नेत्रों वाला, सब केवल वैकुंठवासी की जय जयकार कर रहे हैं, नारायण गोविंद बोल रहे हैं। मुझे तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वृंदावन ही प्यारा है, जहाँ मैं कन्हैया के साथ कुश्ती लड़ता हूँ, उसके साथ बैठ के भोजन करता हूँ, प्रेम से आपस में रहते हैं। यहाँ कोई राधा राधा नहीं बोलता, वहां तो राधे राधे बोल सकते हैं। जैसे ही छटपटाहट बढ़ी, जैसे ही कुंड से बाहर देखा कि मेरे गोविंद केवल बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। कहने का भाव यह है सज्जनों, गोवर्धन लीला का मतलब होता है, समझिएगा, गोवर्धनम शब्द है। गो माने गाय होती है, गो माने इंद्रिय होती है। इंद्रियों को भक्ति मार्ग में बढ़ाने वाली लीला का नाम गोवर्धन लीला है। एकादश्याम, एकादशी का व्रत का मतलब होता है भूखा रहना नहीं। ध्यान दीजिएगा,
एकादशी व्रत का मतलब व्रत रहना नहीं, व्रत का मतलब होता है ब्रह्म समीप तिष्ठति। ध्यान दीजिएगा, उस पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के समीप निवास करना। आप कहते हैं हम उपवास हैं, उप माने नजदीक, वास माने निवास करना, उस ब्रह्म के समीप निवास करना। एकादशी का मतलब होता है अपने 10 इंद्रियों और एक मन के सहित ब्रह्म के पावन चरणों में निवास करना ही सही मायने में एकादशी व्रत होता है। समझ गए ना? एकादशी व्रत का परिणाम हुआ सज्जनों, रास लीला में प्रवेश। पहले बिछा लो, सब कोई आराम से बैठो। भैया आज मेरे कन्हैया का विवाह है। अब भाई बरसात के महीने में विवाह होगा तो विवाह में तो पानी आनी तो बरसता ही है। और कल आप लोगों ने बड़े प्यार से गोवर्धन नाथ जी की पूजा किया। पूजा करने के बाद गोवर्धन नाथ जी ने बरसात किया। आज हर हम सब बड़े प्यार से प्रेम से बैठो, स्वागत है, सबका वंदन है। सब कोई बैठ जाओ, बैठ रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे बलवान के भी हरे लाल की जय हो, बलवंत वत्सल भगवान की जय हो, बल गिरिराज महाराज की जय हो। प्यारे, जिस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं यह कथा अलौकिक है। लौकिकता का चश्मा निकाल लो। ये धरा की बात नहीं, भगवान के उन अनन्य प्रेमियों की कथा है जिन्होंने कन्हैया के सामने अपना अधिकार सिद्ध किया कि कन्हैया मेरे गोपाल सुन, तू मेरा है। अधिकार सिद्ध किया।
जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर से यह बिछड़ा हुआ जीवात्मा परमात्मा से मिलने का जो यत्न प्रयत्न करता है, परमात्मा उसकी भक्ति से, प्रेम से, ज्ञान योग सांख्य योग से संतुष्ट होकर के उसे जो दान करते हैं, आज वह समय आ गया जो मेरे राम जी को जनकपुर की जितनी भी कामनी माननीय सम्माननीय स्त्रियां थी, मेरे राम जी के रूप पर मोहित हुई थी, जो उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। मेरे राम जी ने इशारों में ही सबको समझा दिया था कि मेरा ये रामावतार है, कृष्णावतार होगा तो तुम सब गोपी बन करके आओगे, हम तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। जो वेद की ऋचाएं थी, ध्यान दीजिएगा, वेद की ऋचाएं जो थी, अन्य और व्यतिरेक की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, नेति नेति कह करके नहीं जान पाई, तो सब जा वृंदावन में गोपी बन करके आ गई। जो मलात्मा विमलात्मा जावाल आदि ऋषि जो थे, जब ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, उस सब जा वृंदावन में गुल्म लता वृक्ष और गोपी बन करके आए। ध्यान दीजिएगा, खास करके मैं अपने युवा भाई और बहनों को बताऊंगा, गोपी कोई स्त्री नहीं थी, गोपी कोई पुरुष नहीं था, गोपी भाव था, गोपी जीव था। इंद्रिय भक्ति रसम पीरे यस्य सा गोपी, जो अपने 10 इंद्रियों और एक मन सहित कृष्ण रस का पान करे, कृष्णो रसो वै, कृष्ण ही रस है, खाने वाला कृष्ण, खिलाने वाला कृष्ण, जो खाया वह भी कृष्ण। ये व्यापक ब्रह्म की उपासना है, समझिएगा बड़े प्यार से, व्यापक ब्रह्म की उपासना है। फिर से निवेदन करूंगा, गोपी कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, गोपी भाव है। भाव क्या है? अपने भक्ति मार्ग से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना, भगवान श्री कृष्ण को भाव से समर्पित हो जाना, अपने हृदय के भवन में भगवान के पदनख चंद्रिका को निहार करके अपने हृदय के पालने में बैठा करके प्रेम से गोता लगवाना, झुलाना, यह गोपी भाव है। यह स्त्री भी करते हैं और पुरुष भी करते हैं, भगवान के अनन्य लाडले दुलारे प्यारे भी करते हैं। आप लोग समझ गए गोपी क्या है? जो समझे हो हाथ उठा करके बताओ पहले, तब आगे चालू होगा। गोपी क्या है? भाव है, न स्त्री है न पुरुष है। यह रास मंडल है, कृष्णो रसो वै, कृष्ण स्वतः रस रूप है, उसी रस का पान करने वाला जीवात्मा ही गोपी है। समझ गए ना? भैया अभी समझता है। बलवा के बिहारी लाल की कि भगवान पिता रात्रि सरलो फुल्ल मल्लिका वेक्षन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि जो मेरे राम जी के रूप पर मोहित हुई, जनकपुर की सम्माननीय माननीय कामनीय स्त्रियां थी, जो वेद की ऋचाएं थी और जो संत महात्मा मलात्मा विमलात्मा थे, जो भगवान को प्रसन्न करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, या मेरे कन्हैया ने अधिकार लिया था, उनके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। भगवान पिता रात्रि, वह रात्रि आज उपस्थित हो गई। सरदो
शरद ऋतु आई, शरद ऋतु की पूर्णिमा, शरदो फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। मेरे कन्हैया के मन में मनश्चक्रे अपने भगवान अपने भक्तों की मनोकामना की सिद्धता और पूर्णता के लिए उनके मन में कामना जागी। बहुत कठिन है कथा भैया। जल्दी में तो नहीं बोल रहे, अभी हमने जो बोला सबको सुनाई पड़ा। भगवान ने जिन भक्तों को अधिकारी बनाया था उनकी मनोकामना की पूर्णता और सिद्धता के लिए मेरे गोविंद के मन में कामना जागी। ईश्वर है अकामी अनामी मानदो मान्यो। भगवान अकामी है, लेकिन क्यों कामना जागी? भक्तों के प्रेम में, चूंकि अधिकार दिया मेरे श्याम ने, जिसको अधिकारी बनाया उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे गोविंद के मन में कामना मानी इच्छा जागी। फिर से यह श्लोक सुनो कि भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अपनी योग माया का आश्रय ग्रहण किया। माया 3 प्रकार की होती है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। स्वजन मोहनी माया, विमुख जन मोहनी माया, स्वमोहनी माया। जो भगवान से दूर हैं वो विमुख जन मोहनी माया वैष्णवी माया से मोहित रहते हैं। एक माया होती है स्वजन मोहनी माया, उस माया से भगवान अपने अनन्य भक्तों को मोहित करते रहते हैं। एक होते हैं स्वमोहनी माया, जिससे भगवान स्वतः मोहित होते हैं। ऐसे योग माया का आश्रय ग्रहण किया, उपासना किया बंसी देवी का। संसेविता कर सरोज सुकल पतल पई, पदमाल कल्लजन चामर बीज तत्वम्। कि सम्मानिता धुर्वहनि संचल, सेवानुरूप फल मत्स्य विधेहि साध्वी। सेवानुरूप फल मत्स्य विधेहि साध्वी। संसेविता कर सरोज, कर सरोज माने हाथ के। हे देवी, हमने तुम्हारे अपने हाथों से चरण दबाए, आंखों से पंखा किया, अपने अधरों की तकिया बनाई। ध्यान दीजिएगा, बताओ ओठ पर में तुमने अपने ओठ की पूरी तकिया लगा दी। संसेविता कर सरोज सुकल बतल पई, पदमाल्य कल्ल जन चामर बीज तत्वम्। सम्मानिता, तेरा सम्मान किया, लेकिन जिस अनुसार हमने तेरी सेवा किया उस सेवा के अनुसार तू मुझे फल नहीं दिया। सेवानुरूप फल मत्स्य विधेहि साध्वी। हे साध्वी, हे योग माया, जैसे हमने तेरी सेवा किया है उस सेवा के अनुसार तो मुझे फल नहीं दिया। इसी को स्वामी रसखान ने, रसखान का नाम क्यों कौन लोग सुने? हाथ उठा के बताओ। रसखान, अरे बहनों आप लोग पढ़ी तो होगी रसखान को ना, तो शर्म क्यों लग रही? पड़ोसी उठाया कि नहीं? दोनों हाथ उठाओ कि हमने सुना है रसखान को, पढ़ा है हमने। एकल कंज की सेजित सैन दई, अधराधर के तकिया सरसाई। लोचन के पख पंखा किए, अलुकावल झोला मुकुंद झुलाई।
कि स्वामी तई बड़ी सेवलई अब तो कछो तू काम न आई। कोई काम नहीं आई अभी तक तू मेरे। अब जैसे ही मेरे कन्हैया ने भैया मुरलिका देवी का आवाहन किया और सबसे पहले राधा रानी को बुलाया। शंका हो गई ना कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। मैं बोल रहा हूं सुनो कि हे राधे मृगभान भूपतनई। भैया शंका तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना कि हे वृंदावनधीश्वरी हे मत प्राण परायणे च सुभगे। हे वृंदावन की किशोरी श्री राधा रानी लाडली जी मेरे आनंद की वृद्धि के लिए वृंदावन में हे वृषभानुजा वृषभानुसुता पधारो। मेरे आनंद की वृद्धि के लिए वृंदावन में पधारो। राधा रानी ने सोचा कि भी कई बार बुलाया है, अगर एक बार बुलाने से मैं चली गई तो मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे मुझे। फिर दोबारा मेरे कन्हैया ने कि हे राधे मृगभान भूपतनये हे ललिते विशाखे सखे। हे राधे हे ललिते हे विशाखे हे राधे मेरी आनंद की वृद्धि के लिए तू जा वृंदाधाम पधारो, वृंदावन धाम में पधारो। अब जैसे ही गोपियों ने सुना कि निशम्य गीतम तदनंगवरधर पंचाध्यायी से कहते हैं भागवत का प्राण। के सम्य गीतम तदनंगवर्धन ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। बेटियों तुम सीता हो, तुम सावित्री हो, तुम गौरी हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, अपने शक्ति को पहचानो। मेरे कन्हैया ने बांसुरी पर ऐसा स्वर लगाया निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। कन्हैया की बांसुरी को सुन करके मेरी गोपियों का अंग प्रत्यंग बढ़ गया। और बढ़ा किसका? सुना किसने? कृष्ण गृहीत मानसा, जिसका मन कृष्ण रूपी ग्रह ने जकड़ लिया। सबने नहीं सुना, हर ने नहीं सुना, किसी किसी ने सुना। जिसके हम धन चोरी करने परमात्मा गए थे, जिसको अधिकार दिया था, जिसके मन रूपी मीन को गोविंद अपने पाद पद्मों का अनुरागी बना लिया था, ऐसे ही गोपी सुनी और उनका अंग प्रत्यंग वर्धन हो गया, बढ़ गया। कृष्ण प्रेम में बिना मार्ग देखे पशुओं की भांति कि बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला।
इसमें से कौन कौन बंसी की आवाज सुना है? थोड़ा हाथ उठा के बताओ। किसको सुनाई पड़ा बंसी की आवाज? ऐसे अपने यहाँ भाई लोग, आप क्या चाहते हैं कि मेरे गोविंद की मुरलिका की मधुर तान आपके कानों में भी सुनाई पड़े, आप कृष्ण के अनन्य प्रेमी बने, कृष्ण आपका दीवाना बने, आप कृष्ण की मस्तानी बन जाए? तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। बंसी की आवाज सुनने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बलबल के बिहारी लाल की एकदम मस्ती में तानी सेवा करते हुए कि बंसी जिसको अधिकार दिया मेरे कन्हैया ने, वो गोपी क्या कर रही थी? बगीचे में फूल तोड़ रही थी। अब जैसे ही फूल कन्हैया की आवाज को सुना, फूल तोड़ना बंद, उस दिशा की तरफ दौड़ पड़ी। एक सखी का थी, रोटी बना रही थी, तावा चढ़ाई थी चूल्हे पे, और मेरी कन्हैया की मधुर तान को सुन करके तावा की रोटी छोड़ करके भाग गई। दूसरी जो थी, पति की चरण सेवा कर रही थी सेज पे, प्यारी मधुर मुरली की तान को सुन करके पति को सोते हुए छोड़ करके भाग गई। बलवा के बिहारी लाल की बंसी की आवाज में तो कानों में सुनी
बंसी की आवाज में तो बाहों में सुने फुलवा 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 छोड़ी भगवान फुलवा छोड़ी भगवान भगत जी आपकी चिंता हो रही है, आपकी चिंता हो रही है मुझे। केदार में दूध है, अगार में चावल। ध्यान दीजिए, गोपियों की पागल होने की दशा। बंसी की आवाज को जब गोपियों ने सुना, जो कोई दाल बना रही थी, दाल में दूध डाल करके चली गई। जो चावल डालने वाली थी बटलोई में, वो आगे में डाल के चली गई। कार में दूध है, अगार में चावल, साग बगारत गोबर डालो। जो साग बना रही थी उसमें गोबर डाल के चली गई है। ऐसे कृष्ण प्रेम में दीवानी मस्तानी लटकती मटकती गोपियां पहुंच गई जहां से आवाज आ रही थी। गोपियां देखती हैं कि मैं कन्हैया त्रिभिंगी बने, त्रिभिंगी 3 जगह से टेढ़े होकर के मुरली बजा रही है। गोपियां पहुंचती हैं तो मेरे कन्हैया स्वागत करते हैं कि स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणी वा। आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्यक्रम है, कौन सा प्रिय कार्यक्रम? ध्यान दीजिए, जो आपको बुलावे और वही पूछ ले कि आप काहे को आई, तो आपको कैसा लगेगा? जो बुलावे और वही कहे काहे को आई, अगर आई तो स्वागत है। कौन सा प्रिय कार्य करूं, बताओ कौन सा प्रिय कार्य करूं? काजा वृंदावन धाम में कोई आफत आन पड़ी का? क्या दावानल जलाने वाला है क्या? क्या इंद्र का कोप पुनः चालू हो गया? कोई विष आया क्या? गोपियां निरुत्तर हो गई, उनके पास कुछ कहने के लिए शेष नहीं बचा। चूंकि कन्हैया बुलाए और कन्हैया पूछ रहे काहे को आई। भगवान कहते हैं कि गोपियां, अगर तुम शरद पूर्णिमा की चांदनी में नहाई हुई वृंदावन की शोभा को निरखने के लिए आई हो, राकेश कर रंजितम, राकेश माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा की चांदनी में नहाई हुई वृंदावन की शोभा को निरखने के लिए आई हो तो शोभा देख लिया, वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें जार कहा जाएगा, दुष्टा कहा जाएगा, उल्टा कहा जाएगा। गोपियों ने क्या किया? जो माला पहनी थी, माला को उठाया, मुख में डाल लिया।
अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। माने जानते हैं तो वैज्ञानिक रीजन है। जब स्त्रियों के पास कोई उत्तर नहीं होता, निरुत्तर हो जाती हैं, तो गले में पड़ी हुई माला मुंह में डाल लेती है, अब अपने पैर से पृथ्वी खोदना प्रारंभ कर देती है। ये उनका लक्षण है कि यह देवी अपने बचाव की मुद्रा में है, अपने बचाव की मुद्रा में है, इसके पास कोई उत्तर नहीं। ऐसा अनुभव हुआ है कभी नहीं? क्यों भाई लोग, मैं सही बोल रहा हूं? जब स्त्रियों के पास कोई उत्तर नहीं होता तो उनकी माला देखो तो मुख में डालेंगे, जो भी माला पहने होंगे, और अपने पैर से अंगूठे से पृथ्वी खोदना प्रारंभ कर देती है कि माने को अपने बचाव की मुद्रा में है, इनके पास कोई उत्तर नहीं। गोपियां भी आज उत्तर हो गई। कहा कन्हैया कि मई वम विभोर हति गदत्युम निसंस्य सत्य सर्व विषयास्तव पाद। हे गोविंद, हे नंद बाबा के अंगज नंदलाल, मैवं विभोर हति गदितुम निसंशय संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम्। गोविंद, हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व त्याग करके आपकी चरण में आई है। अगर आप ठुकरा दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? कहा कन्हैया तू कौन सा प्रेमी है रे? एक प्रेमी वह होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक प्रेमी वह होते हैं जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे कैटेगरी की वह प्रेमी होती है, उससे सब तो प्रेम करते हैं लेकिन वह किसी से प्रेम नहीं करता है। तू कौन सा प्रेमी है रे? बता, ध्यान दीजिएगा। वृक्षं क्षीण फलं त्यजन्त विहगा शुष्कः सरः सारसा कि निर्द्रव्यं त्यजन्ति गणिकाः कस्यापि को वल्लभः। जिस वृक्ष पर फल नहीं रह जाते उस वृक्ष को पक्षी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। जिस तालाब में, जिस सरोवर में जल नहीं रहता, सारस उसे छोड़ करके चले जाते हैं। निर्द्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका। जिस पुरुष के पास धन नहीं रहता उसको गणिका छोड़ करके चली जाती है। भ्रष्टम निपम मंत्रिणम। अगर राजा का पद चला जाए तो उसका मंत्री गण उसको छोड़ करके चले जाते हैं। कस्यापि को वल्लभ। इस जगत में कौन किसका प्रेमी है, कौन किसका बंधु सखा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कस्यापि को वल्लभ। कामान पति उनपत्ति। यहाँ पति भी स्वार्थी, पत्नी भी स्वार्थी। पति स्वार्थी है कि पत्नी उसका सारा कार्य करती है, और जानते हो स्त्री पूरे जीवन धोखे में रहती है, उसका अपना कुछ नहीं होता। क्या होता है स्त्री के पास? केवल 2 जून की रोटी और खाना, और उसे धोखे में रखा जाता है कि तुम मालकिन हो घर की, मालकिन हो घर की। धोखा है ये। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्गा बनो, काली बनो, अपने को जानो, पहचानो कि नहीं कहीं। आज
कहा कन्हैया तू कहा कि मैं जार कहूंगी कहलाऊंगी। कहा कन्हैया तू एक प्रश्न का उत्तर दे दे, मैं चली जाऊंगी हम सब यहां से। कहा बोलो ना। कहा कन्हैया अगर किसी प्रिया का प्रियतम परदेश चला गया हो, प्रिया का प्रीतम परदेश चला गया हो, तो उस प्रिया का क्या कर्तव्य होगा? कहा भगवान ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अपने प्रीतम की एक तस्वीर बनावे, सुंदर सजावे, फूल माला पहनावे, आरती दिखावे, भोग लगावे, अपने प्रीतम का ध्यान करे। कहा मान लो महाराज कन्हैया घर का आंगन अंदर से बंद हो और वह प्रिया अपने प्रीतम का श्रृंगार कर रही है और उसी समय उसका प्रीतम दरवाजे पर खड़ा होकर के सजड़ी बजा रहा हो, तो उस समय उस स्त्री का क्या कर्तव्य होगा? उस प्रीतम का प्रिया का क्या कर्तव्य होगा? कन्हैया ने कहा थाली फेंको, पहले जाकर के दरवाजा खोलो। क्योंकि जब सही प्रीतम आ गया तो फोटो वाले प्रीतम की क्या जरूरत है? गोपियों ने कहा कन्हैया जब तुम ही मिल गया मुझे, तू ही जगतपति, श्रीयपति, यज्ञपति, तू जगतपति है, लक्ष्मीपति है, यज्ञपति है। जब तू ही मुझे मिल गया तो मैं इन फोटो वाले पतियों को लेकर के क्या करूंगी? संतृप्य सर्वविषयाः तव पादमूलम, तव पादमूलम, तव पादमूलम। हमने अपना सर्वस्व त्याग करके आपके चरण में आए। अब लगा लो आप सब कौन सी कैटेगरी में हो? क्या आप गोपी बनने के योग्य हैं? कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि मैं गोपी बनने लायक हूं। क्या खाक बनोगे? जिसकी हर वस्तु में, हर काली वस्तु में कन्हैया दिखता हो, वह गोपी हो सकता है। गोपी का नाम बदनाम मत करो। प्रेम में जो प्रेमी होता है, प्रेमिका के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, कुछ पाने की चाह नहीं रखता है, कुछ भी पाने की चाह नहीं रखता है, सर्वस्व दान कर देता है, न्यौछावर कर देता है। आज के प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में प्रेमी प्रेमिका के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। हम प्रेमी हैं, प्रेमिका तो मेरा कन्हैया है, हमें कन्हैया से प्रेम करना है, हम प्रेमी बने। प्रेमिका तो इधर बैठी है, इधर बैठा है प्रेमिका। क्यों भाई जी? यहाँ है ना, इसी से प्रेम करना है, तो ये प्रेमिका बन गई, हम प्रेमी बन गए। लेकिन लगाओ हम कौन सी कैटेगरी के प्रेमी हैं? विलंब होगा, तैयार है ना? सब खाना करके आएंगे, जाने के बाद बनाएंगे। बलवा के बिहारी लाल की। जो लोग मुझे जानते हैं, अच्छा कितने लोग मुझे जानते हैं? हाथ उठा करके बताओ, कितने लोग मुझे जानते हैं? मेरा बचपन यहां बीता है, मेरा बचपन यहां बीता है। भैया ने खूब डांट खिलाई है मुझे, और भाभी जी से ना गुस्सा होता था, अगर घी कम रहा थाली में तो ठीक नहीं है भाभी। आज मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आज इस आसन पर बैठ करके मैं अपने ननिहाल पक्ष में अपने नाना, नानी, मामा, मामी को भागवत सुना रहा हूं। आपके ऊपर है कि नहीं, लेकिन मुझ पर जरूर बरस रही है। मेरे नाना की, मेरे नानी की, मेरे मामा की, मेरे मामी की कृपा मुझ पर बरस ही रही है, मुझ पर बरस ही रही है। मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली जीव मानता हूं। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली यहां कोई नहीं है।
कि जो अपने नाना नानी मामा मामी के लिए भागवत कहने के लिए आया हो, भागवत कहने के लिए आया। धन्य है भैया आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने यहाँ मुझे करने का अवसर प्रदान किया। बोलो बिहारी लाल की। भैया के लिए जोरदार ताली आप लोग बजावें। कन्हैया निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। रासमंडल प्रारंभ हुआ। एक गोपी एक कृष्ण। पहले चरण में जो रासमंडल हुआ, एक गोपी एक कृष्ण। दूसरे चरण में जो रासमंडल हुआ, दो गोपी एक कृष्ण। तीसरे चरण में जो रासमंडल हुआ, एक कृष्ण बहुत सारी गोपियां। गोपियों को अहंकार हो गया, इतना ज्यादा अहंकार हुआ कि कृष्ण मेरा है, कन्हैया मेरा है। कि अंतर हृदय भगवती सहसैव प्रजांगना। जैसे ही अहंकार आया, मेरे कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। तनमः प्राण निवारकः। जैसे ही मेरे कन्हैया अंतर ध्यान हुए, गोपियों के शरीर से जैसे प्राण ही निकल गए हों, प्राण ही निकल गए हों, सब पागल हो गई। जिस शरीर से प्राण चले गए। कि हे खग मृग हे मधुकर श्री, तुम देखी सीता मृगनयनी। कि तुम देखी सीता मृगनयनी। ये राम जी कह रहे हैं ना भैया। कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। गोपियां मेरे कन्हैया को ढूंढ रही हैं और जमुना के किनारे खड़ी हुई हैं, सूखे वृक्षों से पूछ रही हैं कि चोद प्रियालपन शासन को गिरा। चोद प्रियालपन शासन को विदार। कि जंबरक बिल्ब बकुलाम्र कदम बनी पा। परार्ध भवनोपयमुनोपकूला। संतो कृष्ण पदवीं रहितात्मनाः। कि संतो कृष्ण पदवीं रहितात्मनाः। अगर इस संस्कृत के यहाँ विद्वान बैठे हैं तो इस श्लोक में छंदो भंग है। सूत्र माने आम होता है। प्रियालपन शासन को विदार, जंबर बिल्व बकुलाम्र। दो बार आ गया एक वस्तु का नाम, आम फल का नाम दो बार आया। हे कदम्ब के वृक्ष, हे बिल्व वृक्ष, हे जामुन के पेड़, हे कलकल नीलादनी जमुना महरानी, बता मेरा कन्हैया कहाँ है। और हम कन्हैया के वियोग में संसंत कृष्ण पदवी रहितात्मनाः। कृष्ण के वियोग में हम पागल हुई जा रही हैं। तनमः प्राण निवा। जैसे शरीर से प्राण निकलता जा रहा है, मूर्छित हुई जा रही है। अगर गोविंद इसी प्रकार से तड़पाना था, मारना था, जलाना था, तो मुरली बजा के मोहना। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया मुरली बजा के मोहना।
क्यों करिया किनारा अरे मुरली बजा के क्यों करिया किनारा अरे अपनों से हार कैसा अपनों से हार कैसा व्यवहार है तुम्हारा अपनों से हार कैसा अपनों से हार कैसा व्यवहार है तुम्हारा अपनों से हार कैसा मारने की यही स्थिति थी तो काय को बुलाया रहे तो मरने दिया होना पहले ही काट उड़स दे मेरी सौत है ये काय को बताएगी जब सौत ही है तो बताएगी काय को
जय हो जय जय श्री राधे। इस प्रकार से गोपियां आपस में गणना करती हैं एक सखी कम। उस सखी को भी अहंकार हुआ, जो सखी कम है राधा। राधा सखी कम है। प्रायः भागवत में एक प्रश्न हो जाता है कि राधा का नाम नहीं ना, वास्तव में राधा का नाम भागवत है, लेकिन राधा के बिना भागवत पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक सखी इशारा किया है, अनया राधित्यो न्यूनम। भैया अनया और राधित्यो न्यूनम, हे राधा कृष्णादने का नित्य। ध्यान दीजिएगा, निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे भैया, निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, जिसकी लंबी जटाजूट थी, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल। प्रतिदिन निकुंज वन से बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आया जाया करते थे। ध्यान से थोड़ा सा बोल गया। एक दिन क्या हुआ, मस्ती में कोई पद गाते हुए बाबा जी चले आ रहे थे। आए दर्शन किए, वापस जा रहे थे। वट वृक्ष के नीचे से निकले, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में भी जटा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। बरगद के पेड़ में जटा और बाबा की जटा दोनों में ऐसी उलझ गई, फंस गई, ऐसी फंस गई कि बाबा जी जितने सुलझाने की कोशिश करते थे उतनी ही उलझती जाती थी। एक दिन सुलझाया, 2 दिन सुलझाया, 3 दिन सुलझाया, लेकिन सुलझा नहीं। तो बाबा समझ गए यह जटा साधारण नहीं फंसी है, किसी ने फंसाया है। बाबा बैठ गए आराम से, जिसने फंसाया वही सुलझाएगा। अब हटूंगा नहीं, यहां से हटना नहीं। 5वें दिन छोटा सा नन्हा सा ग्वारिया प्रकट भया, बाबा तेरे जटा फंस गई हो, सुलझा का। निम्बार्क संप्रदाय के बाबा ने कहा, बड़ा आया जटा सुलझाने वाला। कहा बाबा अगर तुझे भरोसा है कि तेरी जटा कन्हैया ने फंसाई है, तो मैं कन्हैया तेरी जटा सुलझाने के लिए आया हूं, अब तो सुलझा दूं। निम्बार्क संप्रदाय के संत ने बड़े प्यार से कहा, तू कौन सा कृष्ण है रे? भगवान ने कहा 10-20 कृष्ण है गो? का बाबा? कहा बिल्कुल है। नंद नंदन कृष्ण, बांके बिहारी कृष्ण, निकुंज वन बिहारी कृष्ण, गोविंद श्याम सुंदर कन्हैया गोपाल, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण। भगवान ने सोचा कि मैं कौन सा बताऊं, बाबा को चाहिए दूसरा, कहीं बता दिया दूसरा तो फिर डांटेंगे। बाबा तुमको कौन सा चाहिए? कहा मुझे तो नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण चाहिए। नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण चाहिए। कहा बाबा वही तो हूं मैं ही नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण हूं। बाबा ने फिर डांटा, डारी के बढ़ाया, नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण, और तो किशोरी श्री राधा रानी के बिना रह ही नहीं सकते, लाडली जी के बिना तुम तो अकेले सोतास खड़े हो, अकेले हो। कहाँ है किशोरी जी? भक्तमाला में वर्णन है कि लाडली जी उनके दाहिने कंधे पर अपना बायां गला टिकाती हुई बोली, बाबा हम तो इनके साथी हैं, इनसे तो भिन्न नहीं है, अब तो सुलझा दो जटा। कहा लाडली जी जटा क्या सुलझाओगी, मेरा जीवन ही सुलझा दो।
मेरा जीवन ही सुलझा दो, जो उलझा हुआ है सुलझा दो। बलवा के बिहारी लाल की जय। कि राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिका ध्रुवम। कि वृंदावनेश्वरी राधा, राधा वैराध्यते मया। ताऊ जी कि राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिका ध्रुवम। वृंदावनेश्वरी राधा, राधा वै राध्यते मया। मेरे द्वारा राधा की आराधना के लिए ही रासमंडल का निर्माण होता है। मैं नित्य राधा स्वरूपा हूँ, राधा नित्य कृष्ण स्वरूपा है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अविचल गति से बहती हुई धारा का नाम ही राधा है, राधा है, राधा है। धारा का उल्टा करके बताओ, राधा धारा राधा है ना? किसको किसको बात समझ में आई कि राधा कौन है? राधा कौन है? कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। राधा वैराध्यते मया, मया मया मेरे द्वारा राधा की आराधना के लिए ही रास मंडल का निर्माण होता है। ब्रह्म को देखा पुराणन में, वेदन में, मिला कहाँ? राधा के चरणों में पावपट। जिस ब्रह्म को मैं वेदों में पुराणों में ढूंढता फिरा, वह तो मुझे किशोरी श्री राधा के चरण सेवा करता हुआ चरणों में मिल गया। मुझे प्रसन्नता है कि सब राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। अगर गलती से आपके मुख से हे राधे अगर निकल आवे तो उस दिन की आने वाली संपूर्ण बाधा खत्म हो जाएगी। केवल राधा शब्द कहने से। गोपियों ने कहा ढूंढो राधा को, अगर मिल गई राधा तो श्याम मिलने में देरी नहीं मिलेगी, नहीं होगी। गोपियां आगे बढ़ी तो किशोरी श्री राधा रानी कदम की डाल पकड़ करके लटकी हुई हैं। जो रोग गोपियों को लगा वही रोग राधा को लगा। गोपियां उतारी राधा को नीचे। राधा ने कहा अगर कन्हैया को पाना है तो गाना पड़ेगा। एक बार नारद जी भैया बिना प्रमाण कराए बोले, एक बार नारद भगवान के पास गए। भगवान आप रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा केदाहमि वसामि वैकुंठे, मेरा वैकुंठ में निवास नहीं। योगी नाम न हृदय, योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं। पाषाणे न मृण्मय, न किसी पत्थर की मूर्ति में, न किसी मिट्टी की मूर्ति में। कहा फिर? कहा मम भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त जहां गाता है मेरा निवास वहां रहता है। गोपियों ने गाया, गोपी की कि जयति तेधिकम, गाइए ना।
गोपियों ने गाया कि 18 श्लोकों में 18,000 श्लोकों में जो इन 18 श्लोकों का रोज पाठ करता है उसे संपूर्ण भागवत कथा सुनने का रोज फल मिलता है, जिसे कहते हैं गोपी गीत। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज सरयिन्दिरा गोपी गीत, एक गीत नहीं है, ताना मारा है गोपियों ने। भगत जी फिर कह रहा हूं, विलंब होगा। गोपियों ने ताना मारा है कि जयति माने जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। एक नैया जब से तुम इस जा वृंदावन में पधारा है, साक्षात लक्ष्मी रमण करती है। अगर तुझे मारना था, हम तो तेरी अशुद्ध दासिका, बिना मोल की चेरी है, गुलाम है तेरी। अगर हम तो तुझे कोई मोल नहीं लेती, तेरी दासी है, तो नेह किम बधर, जो नेह था इसका वध क्यों कर दिया। अगर मारना था तो नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी इतनी दयालु कृपालु, लेकिन तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया। मारना था तो मरने दिया होता, काली के विष से मरने दिया होता, इंद्र के कोप से मरने दिया होता, अग्नि से मरने दिया होता, इन सबसे बचाया क्यों। तू नंद बाबा की संतान नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। यशोदा गोरी बाबा गोरे तो कारो कारो काय भयो रे। आप लोग तो गाए नहीं, कन्हैया कैसे आएंगे गाओगी। अब भाई भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा गाता है, मैं वहां रहता नहीं हूं, बल्कि नाचता हूं। कि छछिया घर छाछ पे नाच मचावे, कि राधा की पायल छम छम बोले। कैसे पायल कैसे बोलती है। जब आदमी चलता है तो पटकता है, तो उसके पहले तो बोलता नहीं, चलेगा पटकेगा तभी तो बोलेगी ना। राधा की पायल छम छम बोले,
अरे छम छम बोल पायल राधा रानी नाचे, अरे श्याम ने छेड़ा डराना। Thank you.
बिहारी